आईवीएफ के बारे में हमें बताएंगी डॉक्टर मनिका खन्ना, जिनकी अलग अलग चेन है, अलग अलग ब्रांचेस हैं जहां आईवीएफ सेंटर्स हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ फीटल मेडिसिन जिसके जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे की बीमारी के बारे में पता लगता है। डॉक्टर मौलश्री गुप्ता उस बारे में डिटेल से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगी। सबसे पहले डॉक्टर मनिका खन्ना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है और महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, एक लंबे टाइम तक ट्राई करने के बाद फिर वो आईवीएफ का रुख करती हैं। ये पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ा है और आईवीएफ कितने परसेंटेज में कहूँ उसमें कि सक्सेसफुल है? राइट, सो आईवीएफ मैं कहूँगी कि एक्चुअली खुशी लेके आता है, बिकॉज आईवीएफ तब काम आता है जब आप ट्राई कर चुके हो, नॉर्मल दवाइयाँ मेडिसिन ले चुके हो और कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो इट कुड बी कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या आपकी ओवरीज पॉलिसिस्टिक हैं, या आपके फाइब्रॉइड्स हैं। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। या जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, जैसा कि आपने बोला कि इनफर्टिलिटी बढ़ गई है क्योंकि लेडीज़ का ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, यानी कि ओवरीज में एग्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, या फिर लेट मैरिजेस है, या लेट प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रन है। इसकी वजह से जो है रिजर्व कम हो रहा है, तो इसलिए भी बेबीज़ नहीं हो पा रहे हैं। सो आईवीएफ ऐसी सिनेरियो में एक उम्मीद की किरण होता है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि आईवीएफ के रिजल्ट्स एक एडवांस्ड लैब में 55% to 80% तक भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही समय पर आएँ। यानी आप बता रही हैं कि आईवीएफ एक वरदान है उन कपल के लिए जहां संतान की खुशी एक निश्चित समय तक ट्राई करने के बाद नहीं मिलती, लेकिन हाँ फिर वो खुशियों की जो किलकारियां हैं वो गूंजती हैं, और आईवीएफ किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन डॉक्टर मौलश्री गुप्ता, पहले हम बहुत सुनते थे, ये केसेस आते थे कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है, डाउन सिंड्रोम या बाकी बीमारियां बच्चे में है, और पहले ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि मालूम हो सके कि गर्भ में पल रहे बच्चे को ये बीमारी है। आज चीजें बदली हैं। फीटल मेडिसिन को लेकर दर्शकों को जरूर बताइए कैसे काम करता है और कैसे बच्चे की बीमारी का पता चलता है गर्भ में ही। सो फीटल मेडिसिन एक ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की एक सुपर स्पेशलिटी है, जिसे हम ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम बच्चे को, जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे को, उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। जैसे एक ऑब्स्टेटिशियन एक माँ को 9 महीने देखती है, वैसे ही हम एक बच्चे को 9 महीने उसकी देख रेख करते हैं कि उसमें कोई बनावटी समस्या ना हो, कोई आनुवांशिक बीमारी ना हो। इस तरह की समस्या ढूंढने के लिए हमारे पास आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स बहुत एडवांस हैं और बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे हम समय रहते ही पता कर सकते हैं कि बच्चे में इस तरह की कोई समस्या तो नहीं, जिसे हम ट्रीट करके और आगे ये फैसला ले पाएँ कि हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यानी आप कह रही हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे की बीमारी का पता चलता है कि वो क्योर हो सकती है या नहीं, या फिर वो प्रेगनेंसी इस लायक है या नहीं कि हमें इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो ये कब से शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से, लेकिन इंडिया में अब ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है अराउंड 6 to 8 वीक्स जब वो प्रेग्नेंट होता है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चे की धड़कन आई कि नहीं, क्या वो सही जगह पे है, गर्भाशय में है या अंडाशय में है, कहाँ पे है प्रेगनेंसी। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है, जिसे हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन या एंटी स्कैन बोलते हैं। उस समय बच्चा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का ब्रेन ठीक बना है कि नहीं, हार्ट ठीक बना है कि नहीं, किडनीज हैं कि नहीं, और साथ ही कुछ अल्ट्रासाउंड के मार्कर्स होते हैं, जैसे कि नाक की हड्डी सही होना, नेक के पीछे पानी सही होना, जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के चांस है या नहीं है, जिससे हम उसी समय टेस्ट करके हम पता कर सकें, कंफर्म कर सकें कि बच्चे में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। और इसके बाद एक 5वें महीने पे अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम एनॉमली स्कैन बोलते हैं, जिसमें इस बच्चा लगभग पूरी तरह बन चुका होता है। इसमें हम ब्रेन के सारे पार्ट्स, हार्ट के सारे पार्ट्स और किडनीज, इन सब की परेशानियां देखते हैं, हाथ पैरों ठीक बने हैं कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, इसमें कोई खराबी तो नहीं है, और कोई ऐसी खराबी तो नहीं है जिससे आगे बढ़ के बच्चे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर वो अपनी फैमिली पे या सोसाइटी पे
बर्डन बने, ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसी चीज़ें हम जांच करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉलो करते हैं बच्चे को हर 3 to 4 वीक्स में कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, बच्चे में खून का बहाव ठीक है कि नहीं, और बच्चे की, ताकि हम जब एंड में बच्चा माँ को सौंपते हैं तो वो एक हेल्दी बच्चा हो।